हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है वर्क इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो देखो बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस मींस द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन ईच स्टेज ऑफ प्रोसेस। समझे बच्चों कि ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोसेस की हर एक स्टेज में सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन each stage of process. Okay, means delta b 0, del b 0। तो ऐसा प्रोसेस समझे बच्चों जिसकी हर एक स्टेज में पूरे सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होगा। सपोज हम ये कहें कि ये है एक हमारे पास सिस्टम और ये है इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम v। तो हम इसे किसी भी प्रकार की चाहे एनर्जी या हीट प्रोवाइड करें, चाहे इससे हीट रिलीज हो जाए या इसको हीट दी जाए, सिस्टम के वॉल्यूम में कोई चेंज ना आने दें। तो ऐसा ठीक है प्रोसेस क्या कहलाएगा बच्चों? एक आइसोकोरिक प्रोसेस। अब यहां पर डेल्टा भी 0 है या डेल भी 0। अब हम आते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होगा इसमें। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो देखो बच्चों आपने एक रिलेशन देखा है कि माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी या डेल्टा वी। तो डेल्टा वी इक्वल टू 0, तो डब्ल्यू इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू 0 मीन्स 0। देयरफॉर नो एनी प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन इन दिस प्रोसेस। ना तो कॉन्ट्रैक्शन वर्क होगा और ना ही एक्सपांशन वर्क। तो ऐसे प्रोसेस का जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है आप देख रहे हैं वो क्या रहेगा बच्चों? 0। अब आता है कि सिस्टम को अगर हम हीट प्रोवाइड कराते हैं, मींस सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है या फिर सिस्टम से हीट रिलीज होती है, तो फिर ऐसे में क्या होगा सिस्टम के अंदर। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम इसे हटा दें तो आगे देखते हैं हम कि इफ, ठीक है, इफ Q heat supplied on system at constant volume and pressure। सपोज इसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, ये समझ लें कि ये है सॉलिड और लिक्विड ऐसा सिस्टम है। उसमें प्रेशर भी उसके ऊपर सिस्टम के ऊपर चेंज नहीं होगा, वो 180 m बना हुआ है, हम वॉल्यूम भी चेंज नहीं होने दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा देखो बच्चों कि जब सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक रिलेशन हम जानते हैं कि डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। क्योंकि W यहां पर क्या है बच्चों? 0 है, तो डेल्टा E इक्वल टू क्या होगा? Q। मींस कि यदि हम हीट सप्लाइड करते हैं सिस्टम को, तो ऐसे में जो हीट सप्लाइड होगी वो डेल्टा ई मींस इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होगी। मींस हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी चेंज। क्योंकि इसका प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा है सिस्टम का, तो आप जो भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को वो केवल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। अब आता है कि इस इंटरनल एनर्जी चेंज होने से सिस्टम की जो टेम्परेचर है, सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसमें क्या चेंज आएगा। ओके, तो यहां पर हम आ जाते हैं कि अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मतलब क्यों हीट प्रोवाइड करते हैं तो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा। इंटरनल एनर्जी चेंज होने से उसके टेम्परेचर में चेंज क्या आएगा? तो एक रिलेशन होता है डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। ठीक है, यहां अभी पहले आप ये देखें कि डेल्टा E इक्वल टू है Q।
तो एक रिलेशन होता है Q डेल्टा T इक्वल टू CV और डेल्टा E अपॉन डेल्टा T इक्वल टू CV। मीन्स डेल्टा E इक्वल टू CV T2 माइनस T1 और Q इक्वल टू CV T2 माइनस T1 पर मोल। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो तो NCV T2 माइनस T1 और डेल्टा E इक्वल टू NCV T2 माइनस T1। अब आता है कि हीट की वैल्यू क्या है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि Q पॉजिटिव है, मींस हीट एब्सॉर्ब बाय सिस्टम। ओके, जब सिस्टम हीट को एब्सॉर्ब करेगा बच्चों, तो ऐसे में आपने देखा कि जो Q है CV T2 माइनस T1 ये पॉजिटिव वैल्यू है। CV T2 माइनस T1 मींस T2 ग्रेटर देन T1। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमें T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो T1 को इसके साथ ऐड कर दें। तो यहां पर जब सिस्टम हीट को एब्सॉर्ब करेगा तो ऐसे में सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। मींस इंटरनल एनर्जी चेंजेज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो E2 ग्रेटर देन E1 मतलब सिस्टम की जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो इनिशियल इंटरनल एनर्जी से क्या होगी? ज्यादा। मींस यहां पर डेल्टा E भी क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव, यदि ये पॉजिटिव है तो। ओके, डेल्टा T भी यहां पर क्या है? पॉजिटिव। तो हीट अगर प्रोवाइड की जाए कांस्टेंट वॉल्यूम में तो सिस्टम के लिए क्या होगा? उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, मींस Q पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट आता है कि Q नेगेटिव है, मींस हीट रिलीज्ड फ्रॉम सिस्टम। ओके, तो ये निगेटिव वैल्यू है, तो हम यहां आएंगे तो यहां लिखेंगे माइनस CV T2 माइनस T1। अब ये वैल्यू जब आपकी निगेटिव है तो इसका मतलब है T2 लेस देन T1। ओके, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा E इक्वल टू माइनस CV T2 माइनस T1। तो डेल्टा E नेगेटिव आ गया, मींस E2 लेस देन E1। डेल्टा T भी नेगेटिव है, डेल्टा E भी नेगेटिव है और Q भी नेगेटिव है। ओके, यहां तक बात समझ गए होंगे कि अगर सिस्टम हीट को एब्सॉर्ब करेगा तो ऐसे में आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा E पॉजिटिव होगा, डेल्टा T पॉजिटिव होगा, Q तो पॉजिटिव है। अगर सिस्टम हीट को रिलीज करता है तो सिस्टम का डेल्टा T जो है वो भी नेगेटिव होगा, डेल्टा E नेगेटिव होगा, Q भी नेगेटिव है। यहां तक बात समझ गए होंगे। अब हम आते हैं कि यदि सिस्टम को हीट दी जा रही है और ऐसे में सिस्टम का प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर अपनी पोजीशन मतलब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा कि V तो कांस्टेंट है, ओके, बट T वेरिएबल, सॉरी P जो है चेंज हो रहा है। हम इस तरह का ग्राफ ले सकते हैं कि यहां पर आप P लें और यहां T, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम जानते हैं कि P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने से सपोज ये है 180 M और ये है 273, अब ये हो गया 280 M और आपने इसको भी डबल कर दिया, तो ये रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा। मींस जो भी आप हीट, ठीक है, हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोवाइडेड टू सिस्टम, तो ऐसे में सिस्टम का जो P अपॉन T रेशियो है, मींस ये जो है P अपॉन T ये कांस्टेंट रहेगा। जितना आप टेम्परेचर मींस जितनी भी हीट दोगे उससे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग में प्रेशर इंक्रीज होगा। अब यहां पर आप देखें कि ये जो रेशियो है कांस्टेंट है, तो जितनी आप टेम्परेचर इंक्रीज
इंक्रीज करते जा रहे हैं, अपना प्रेशर इंक्रीज करता होता जा रहा है, तो सिस्टम का टेम्परेचर पर यूनिट वॉल्यूम में तो वही रहेगा ना। मींस हम ये कहेंगे कि मींस टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट एट पर यूनिट वॉल्यूम। सो E is equal to function of temperature and volume, या हम कहेंगे function of temperature only. So delta E is equal to क्या रहेगा बच्चों, 0। मतलब सिस्टम में जितना आप हीट दे रहे हैं उस हिसाब से सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो, सॉरी प्रेशर चेंज होता जा रहा है। तो पर यूनिट जो वॉल्यूम है सिस्टम का, वहां पर जो टेम्परेचर है वो तो वही बना रहेगा, और ऐसे में सिस्टम का जो डेल्टा ई है वो क्या बना रहेगा, 0। तो यहां तक ध्यान रखना है ये पॉइंट्स। ओके, हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, देखो बच्चों कि आइसोकोरिक प्रोसेस में आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया। आइसोकोरिक प्रोसेस, ओके, डेल्टा V0 डेल V0, ओके, एक P upon T constant means P upon T1 is equal to P2 upon T2, ओके, एक चीज। दूसरा है कि डेल्टा E is equal to Q है, ओके, या हम ये कह सकते हैं कि Q is equal to NCV T2 minus T1, where N moles of gas, CV है हीट कॉन्स्ट, ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हो गया, डेल्टा ये हो गया। तो इस तरह के रिलेशन हो गए आपने देखा, और डेल्टा ई यहां पर आपने देखा था कि पॉजिटिव है, मींस E2 ग्रेटर देन E1 एब्जॉर्ब हीट, डेल्टा T पॉजिटिव है इसी कंडीशन में, और Q भी पॉजिटिव है, एब्जॉर्ब था। और दूसरा देखा आपने दूसरी कंडीशन में कि डेल्टा E नेगेटिव, डेल्टा T नेगेटिव और Q नेगेटिव, ठीक है, हीट रिलीज्ड फ्रॉम सिस्टम। तो ये पॉइंट्स याद रखना। तो ऐसा प्रोसेस, ठीक है, कि जिसमें सिस्टम का आपने देखा वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उसमें वर्क तो बिल्कुल नहीं होगा, और यहाँ पर हम वर्क की कंडीशन और देख दें कि W इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0। प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन वर्क, मींस एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन वर्क, ये क्या है, 0। तो ये इतना आपको पॉइंट याद रखना है आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, तो यहां तक आप नोट करें। अब आते हैं बच्चों हम आइसोबैरिक प्रोसेस, मींस वर्क इन आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, तो isobaric process means the process in which pressure of the system remains constant in each stage of process. Okay, the process in which pressure of system remains constant in each स्टेज ऑफ प्रोसेस। ओके बच्चों, यहां तक बात समझ गए ना। मींस यहां पर हम ये कहें कि डेल्टा P इक्वल टू 0 या डेल P इक्वल टू 0, तो सिस्टम का जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम में भी चेंज, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सपोज ये है V1 और यहाँ का प्रेशर है इस समय P, हमने इसको हीट प्रोवाइड की थी, तो ये वॉल्यूम यहाँ तक, चूंकि प्रेशर आपने देखा है कि सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर भी P था, अब यहाँ पर भी P रहेगा। ओके, हम इसको ऐसे लिख दें, तो यहाँ पर ये डेल्टा V वॉल्यूम चेंज होगा। सो प्रेशर वॉल्यूम
work can be calculated by W is equal to minus P external V2 minus V1। हम इस रिलेशन से आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? इसका क्या प्रेशर वॉल्यूम वर्क हुआ, ये है एक्सटर्नल प्रेशर, ओके, V1 इनिशियल वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम। तो ये प्रेशर वॉल्यूम कैलकुलेट करने का एक रिलेशन है। जब सिस्टम में क्या चेंज हो रहा हो बच्चों, उसका वॉल्यूम किसके साथ, कि प्रेशर कांस्टेंट रखने से, हीट देने से। एक रिलेशन और है, इफ मोल्स ऑफ सिस्टम चेंज्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो W इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा एन आर टी। ऐसा होता है कि सिस्टम के मोल्स चेंज हो रहे हो, जैसे गैसियस रिएक्शंस में होता है, प्रोडक्ट्स में और रिएक्टेंट्स में, तब हमें वहां वर्क कैलकुलेट करना है, तो हम इस रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब हम आते हैं कि सिस्टम को जब हीट प्रोवाइड की जाए तो सिस्टम की कौन सी वैल्यू चेंज होगी। तो यहां तक तो पहले मैंने वर्क बता दिए, दोनों वर्क कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम आते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सिस्टम को दी जाए तो क्या चेंज होगा। तो देखो बच्चों कि एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, प्रेशर आपने कांस्टेंट के रखा है, Q पॉजिटिव है, मीन्स हीट प्रोवाइडेड टू सिस्टम, ओके। तो रिलेशन होता है डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। W इज इक्वल टू अभी आपने देखा P डेल V, तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल V, मीन्स डेल E प्लस P डेल्टा V is equal to Q। So delta E plus P delta V is equal to delta H। So Q is equal to delta H। समझ गए बच्चों कि अगर हम सिस्टम को thus हम ये कह सकते हैं कि thus heat absorbed by system equals to एंथैल्पी चेंज, कि जो आप हीट दे रहे हैं सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पर, वो सिस्टम की एंथैल्पी चेंज को जो है एंथैल्पी चेंज करेगा। अब आता है कि एंथैल्पी चेंज का टेम्परेचर से क्या रिलेशन होगा। तो ये एक रिलेशन होता है Cp इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर Q is equal to delta H। Delta H, then Cp is equal to delta H upon delta T। So delta H is equal to Cp delta T, delta H is equal to Cp T2 minus T1, और पर मोल का है ये, for n mol delta H NCP T2 minus T1। समझ गए बच्चों कि डेल्टा H का टेम्परेचर से ये रिलेशन है, या इस रिलेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि Q is equal to NCP T2 minus T1, ये है रिलेशन। Q पॉजिटिव है तो डेल्टा H भी पॉजिटिव होगा और डेल्टा T भी पॉजिटिव होगा, मींस H2 ग्रेटर देन H1, ओके, T2 ग्रेटर देन T1। Q नेगेटिव है तो डेल्टा H भी नेगेटिव होगा, डेल्टा T भी नेगेटिव होगा, मींस H2 लेस देन H1 या T2 लेस देन T1। और ये कब होता है बच्चों, हीट released from system, okay।
यहाँ तक बात समझ गए होगे। तो इससे हम डेल्टा एच चेंज या क्यू कितना हीट चेंज आया सिस्टम में वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और Q और W का रिलेशन आपने देख रखा है कि W और Q क्या रिलेटेड होंगे, तो वहां पर हम अलग से लिख लेंगे। और आगे आ जाए इस प्रोसेस में अब आता है कि एक इस तरह का ग्राफ लें कि ये है P और ये है V, तो ऐसा होगा ये केवल वॉल्यूम चेंज हो रहा है। P जो है वो क्या बना हुआ है बच्चों, यहाँ पर P कांस्टेंट है, तो यहाँ पर केवल वॉल्यूम चेंज आएगा। अब आते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर V अपॉन T इक्वल टू K अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। ओके बच्चों, तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 ये बना रहेगा। तो यहां पर ध्यान रखें कि इफ temperature and volume changed at constant pressure, then V upon T constant, so delta E also constant। जितना आप हीट देते जाओगे सिस्टम का, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो सिस्टम का पर यूनिट वॉल्यूम में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहेगा। मींस द टेम्परेचर एट पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऐसे में डेल्टा ई क्या होगा बच्चों, जीरो बना रहेगा। तो जितना ज्यादा आप वॉल्यूम चेंज करते जाएंगे उतना ही डेल्टा, जितना टेम्परेचर चेंज करते जाओगे उतना वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। तो जो हीट आप दे रहे हैं वो सिस्टम की केवल किसके लिए यूज हो रहा है, वॉल्यूम को इंक्रीज करने से। तो सिस्टम की तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या रहेगा बच्चों, जीरो होगा। बट यहाँ आ जाए हम डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल वी, क्योंकि वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा V1 से V2 तो पी डेल वी इंक्रीज होगा। सो डेल्टा एच इंक्रीजेस विद इंक्रीज ओके टेम्परेचर और हीट यू प्रोवाइड Q। तो यहां तक इतना ध्यान रखना है। तो शॉर्ट में देखो आपको मैं इस तरह से बता दूं कि क्या क्या इसमें याद रखने हैं आपको। ओके, बाकी हमने इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आगे देखते हैं अभी। तो यहां पर आपको जो याद रखना है इस आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा, सॉरी यहां पर आ जाए कि W इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल V ये होगा। डेल्टा H मींस Q इक्वल टू NCV T2 माइनस T1 ये होगा इसका Q से रिलेशन। Q पॉजिटिव, डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा T पॉजिटिव, हीट एब्सॉर्ब हो रही है। Q निगेटिव, डेल्टा H निगेटिव, डेल्टा T निगेटिव, जब हीट क्या हो रही हो बच्चों, रिलीज्ड हो रही है। ओके, अगर आप इनके ग्राफ्स में चले जाएं तो ये आपने ग्राफ देखा यहाँ P और V का, ओके, और एक देखा P यहाँ पर, सर यहाँ V और यहाँ T का। तो इस तरह से है, मीन्स P V अपॉन T कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा E जीरो रहेगा। तो ये कुल मिला के रिलेशंस हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो यहाँ कोई दिक्कत मैं समझता हूँ कि इस तरह से आपको यहाँ तक इन रिलेशंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस आगे सॉल्व किए हैं। आगे हम देखेंगे साइक्लिक प्रोसेस में जहाँ हम ये रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ तक आप अभी नोट करें। ओके।